अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाइट बिरयानी की रेसिपी। आपने डिफरेंट तरह की बिरयानी बनाई होगी, लेकिन आप इसे भी बनाइएगा, बहुत ही लाजवाब बनती है। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे इंस्टा के पेज को भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जी, यहाँ मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, जिसमें मैं डाल रही हूँ 3 अदद प्याज। इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। अब मैं इसे हल्का सा सौते करूँगी। हमने इसे ब्राउन नहीं करना, हमने बस हल्का सा इसे फ्राई करना है। देखिए, इस तरह से मैं आपको जिस तरह से दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो आपका जो कोरमा बनेगा बिरयानी का, वो बहुत ब्राउन कलर में बनेगा। हमने वाइट बिरयानी बनानी है, तो हमने इसमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। मैंने एक मुट्ठी करीब, मतलब 1 कप जैसे समझ लें आप, मैंने डाल दिया है इसमें धनिया, पुदीना डाल दिया है और 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी है। मैं तो चारों चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ सौते कर लूँगी। आपने ज़्यादा नहीं करना। जी, हमारी देखिए ये सौते हो गई। अब मैं इसे निकाल के ग्राइंड कर लूँगी। हमने इसका एक पेस्ट बना लेना है। आप चाहें तो आप इस स्टेज पे बादाम भी इसमें शामिल कर सकते हैं, काजू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करी। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं होती, तो सिर्फ उनके लिए है। अब मैंने डाल दिया है 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। अब मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अच्छे से मैं लहसुन और अदरक को फ्राई कर लूँगी। अब शामिल करूँगी इसमें चिकन। ये मैंने लिए तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन ली है। अच्छे तरीके से आप इसे भून लें। यहाँ पर जब चिकन का कलर हमारा चेंज हो जाए, मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ और चीज़ें, जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप दही। अच्छे से आप दही को फेंट लें, उसके बाद आप इसमें शामिल करें। अब शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। अब यहाँ शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वाइट कोरमा मसाला। जो रेडीमेड आता है ना वाइट कोरमा मसाला, आप वो भी यहाँ शामिल कर सकते हैं। आपने वाइट कोरमा ही लेना है, आप दूसरा कोरमा यहाँ शामिल नहीं करेंगे, वरना हमारी चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, बिरयानी हमारी कलरफुल बनेगी। हमने वाइट बिरयानी बनानी है, इसलिए हमने वाइट कोरमा मसाला ऐड किया है। अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें, भून लें। उसके बाद मैंने यहाँ शामिल किया है पानी। अब मैं ढककर गोश्त गल जाने तक पकाऊंगी। देखिए, 15 से 20 मिनट हमारे गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ जो हमने शुरू में प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया का जो पेस्ट बनाया था, वो मैं इस स्टेज पे यहाँ शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से हम इसे करेंगे मिक्स, और इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छी तरह से गोश्त के साथ अच्छे से भून लेंगे। जी, अब मैं ढककर थोड़ी सी देर पकाऊंगी। ये देखिए, अब मैं यहाँ शामिल करी हूँ क्रीम। मिल्क पैक क्रीम आती है ना, मैंने तकरीबन आधा कप के करीब यहाँ क्रीम शामिल की है। बहुत ही एक अच्छा टेक्सचर भी आता है, फ्लेवर भी आता है, क्रीमी फ्लेवर आता है और बहुत ही लाजवाब लगती है बिरयानी। आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, इसमें से कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। कोरमा हमारा बन के रेडी हो चुका है। कोरमे में आपने देखा होगा कि पानी मौजूद था, हमने वो पानी रखना है। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ चावल। यहाँ मैं चावल बॉईल कर लूँगी, जिसमें मैंने हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ज़ीरा, सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छे तरीके से नमक डाल करके चावलों को बॉईल कर लिया। देखिए, चावल मेरे 2 कन्नी भी कच्चे हैं, 2 कन्नी इसमें रहती है। हमने हाफ़ डन करने चावलों को, फुल डन नहीं करना। अब मैं डाल दूँगी यहाँ कढ़ाई पतीली में, जिसमें भी आप बना रहे हो, उसमें मैं देखें कोरमा डाल रही हूँ। कोरमे में आप देख रहे हैं कि इतना जो है वो ग्रेवी मौजूद है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि जो चावल हैं हमारे, वो सारा ये ग्रेवी सोक कर लेंगे। इसी ग्रेवी की मदद से हमने चावलों को कम्प्लीटली कुक करना है। जी, अब मैं यहाँ डाल दूँगी जो हमने हाफ़ डन किए हुए थे राइस, बॉइल्ड राइस, वो मैं यहाँ डाल दूँगी। अच्छे तरीके से आप तमाम चावलों को डाल दें। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, आपके चावल अच्छे तरीके से यहाँ पक जाएंगे और बहुत ही खिला खिला दाना बनेगा। ये मैंने बिल्कुल सिंपल बिरयानी बताई है, बिल्कुल सिंपल। कोई इसमें ज़्यादा ना मसाले हैं, ना कोई तय है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप ज़रूर बनाइएगा। शामिल कर रही हूँ यहाँ पे बिरयानी एसेंस, अच्छे फ्लेवर और खुशबू के लिए। दो से 3 ड्रॉप आप अच्छे से इसमें शामिल कर दें। अब ऊपर से मैं ऐड कर दूंगी इसमें वाइट कोरमा मसाला। वाइट कोरमा मसाला जो है आप ऊपर से शामिल कर दें। अब मैं थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ आधी टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ।
ये शामिल कर दिया मैंने वाइट कौरमा मसाला। अब मैं इसे अच्छी तरीके से दम दे दूँगी। आप बिल्कुल धीमी आंच पर या नीचे तवा रख लें और उसके बाद ऊपर पतीली रख के 15 से 20 मिनट के लिए दम दे दें। देखिए मैंने दम दे दिया है, तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके थे और बिरयानी हमारी कितनी खिली खिली और लाजवाब बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप देखें कितना खिला खिला दाना है। मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। देखिए जो शोरबा था हमारा, जो ग्रेवी थी सारी खुश्क हो चुकी है, चावल भी बिल्कुल डन हो चुके हैं, कितने लाजवाब लग रहे हैं, खिला खिला दाना लग रहा है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे आप सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।